क्या नाम है आपका? वंशिता राजपूत। गांव का क्या नाम है? कोटली मनिउतरण। तो यहाँ पे ये पैसेंजर शेड कितनी देर से बना हुआ है, कुछ पता है? थोड़ी देर हो ही गई है, ज़्यादा ही हो गई है। 2-3 साल हुए होंगे। हाँ 3-4 साल हो गए हैं। आज आप यहाँ पे मतलब बैग लेके वेट कर रहे हो गाड़ी का, लेकिन ये पैसेंजर शेड यहीं पे, आप इसके अंदर क्यों नहीं वेट करते? डस्ट वगैरह बड़ी होती है तो कैसे बैठेंगे, गंद वगैरह बड़ा है अंदर, कोई सफाई नहीं है। अच्छा। हाँ जी। कभी बारिश हो तो फिर अंदर जाते हो या फिर तब भी प्रेफर करते हो किसी दुकान के साइड पे चले जाओ यहाँ पे? साइड पे बैठ जाते हैं, इधर नहीं, अंदर नहीं बैठते। अच्छा, ये इस्तेमाल में आता है ऐसे पैसेंजर शेड कभी? नहीं। नहीं। अगर आप लोगों से पूछ के बनाना होता कुछ एनएचपीसी को, तो आप क्या कहते कि यहाँ पे क्या बनाना चाहिए? तो ये हमारा मेन चौक है, यहाँ देखा जाए तो बाथरूम है ही नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि बाथरूम देखो, ये बनाया तो है पर इधर बैठता कोई नहीं। इससे अच्छा कि बाथरूम होता, यूज़ होता रहता, आता जाता कोई ना कोई जाता रहता, इधर तो कोई बैठता नहीं है, तो इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है यहाँ। साफ सफाई का बोला कि यहाँ पे साफ सफाई नहीं है, बाथरूम होता तो आपको लगता है कि लोग खुद भी उसकी थोड़ी साफ सफाई रखते हैं? हाँ रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं साफ सफाई उसकी। हाँ अगर होता, इधर ये है ही नहीं। पर जगदेव सिंह गांव का डीडी पांकल। अच्छा। हाँ जी। तो आपके गांव में ये जो पैसेंजर शेड बनाया है एनएचपीसी ने, यही पैसेंजर शेड बनाया है? रोड साइड बने सारे, एक जहाँ बना है, एक इधर आगे बना है, उसके बाद इधर कारुआ में बना है, फिर सिंबल चौहा में बना है। लेकिन जो सलाल पावर प्रोजेक्ट है इसके तहत यही बना है? बस यही बना है सर। हाँ। अच्छा। हाँ जी। तो इसका कोई इस्तेमाल करते हैं? इस्तेमाल क्या है, बारिश आएगी तो कोई, नहीं तो ऐसे ही ये पड़े हुए हैं। बैठते हैं कभी? बैठने वाले यही होते हैं, शराबी आते हैं तो अपने आराम से बैठ जाते हैं छुप के। अच्छा। हाँ बस, और कुछ नहीं। तो ये कितने साल हो गए इसको बने? हो गए कोई 6 साल हो गए जी। 6 साल? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जब से बना था तब से किसी ने इस्तेमाल नहीं किया? क्या करना, वो ही है, कोई आएगा ऐसे ही बैठता है आराम से, कुछ नहीं। कोई काम नहीं? नहीं, कोई काम का नहीं है। ऐसे आपके गांव में क्या परेशानी है जिसपे अगर पैसे लगाए होते तो बेहतर होता? नहीं, और कहीं बने होते, कोई जंज घर बना होता, कुछ भी बना होता, तो कोई स्कूल बना देते हैं एनएचपीसी वाले, फिर भी फायदा था। कोई काम करते, अच्छा काम कर लेते तो कहीं वाटर शेड बना देते, कुछ भी। अच्छा। हाँ, वो बेटर इनके होता। साथ, इनके साथ। तो और उसके अलावा इन्होंने आपके गांव में एनएचपीसी ने और कुछ बनाया? और कुछ नहीं बनाया। और कुछ ना ना ना, बिल्कुल। सिर्फ यही बनाया? हाँ जी, हाँ जी। किसी से बात की थी ये बनाने से पहले? ऐसे ऐसे ही ऐसे। जो पुराने पहले बने थे ना, उससे बाद में उन्होंने ये देखा कोई 2-2, 4-4 किलोमीटर के बाद जो है जो बने हैं, जैसे कारुए में बने हैं, सीले में बने हैं, गार जितो में बना है, सिरबाड़ में बना है, जो बने हैं ना, बहुत ज़्यादा बनाए हैं। एनपीसी ने ये खुद ये बनवाए हैं जे के लिए। इसी की जगह और कोई बनाया तो अच्छा होता था। वो इस स्टैंड पे नहीं है, जहाँ स्टैंड होगा, जहाँ बस रुकती है कभी आज तक देखिए? बस तो पीछे रुकती होगी, पीछे हो सकता है किसी ने नहीं बनाने दिया होगा, किसी की ज़मीन होगी, ये कारण होगा और ये होगा, और बाकी कुछ नहीं है। किसी सरपंच से, किसी बीडीसी मेंबर से, किसी से पूछा था ये बनाने से पहले? नहीं, ये खुद बनाए उन्होंने खुद बनाए। एनपीसी वालों ने 4-4, 6-6 किलोमीटर के बाद बनाए। गांव वालों से किसी से नहीं पूछा कि चाहिए भी या नहीं चाहिए? नहीं, गांव वालों ने से नहीं पूछा। मेरा नाम नेक मोहम्मद है। एक गांव का नाम सिंबल चौहा है। अच्छा जी। तो यहाँ पे जो पैसेंजर शेड बना है ये एनएचपीसी ने कितने साल पहले बनाया था? ये लमसम 4 से 5 साल हो गए हैं। 4 से 5 साल जी। उसके बाद इस्तेमाल में आया या ये कुछ महीनों के लिए, या फिर तब से ही कोई बैठता नहीं है इसमें? नहीं, ये ऐसे ही है, ये यहाँ बैठता कोई नहीं है। अच्छा जी। किसी को अगर बस में चढ़ना हो तो वो कहाँ वेट करते हैं? लोग तो इस साइड आ जाते हैं, सामने वाली साइड आ जाते हैं, या फिर आगे चले जाते हैं। पैसेंजर साइड पीछे बना हुआ है, लोगों के काम तो आता नहीं है ये। लोग सड़क पे खड़े होकर वेट करते हैं? जी जी जी, बिल्कुल। तो यहाँ पे इसकी कोई साफ सफाई भी नहीं होती है, अंदर से बहुत गंदा टूटा हुआ। ना, किसी ने की नहीं अभी तक तो। अच्छा जी। अंदर वो कोरेक्स की बोतलें वगैरह और शराब वगैरह की बोतलें भी पड़ी हैं। जो लोग कहीं रात को जो आते हैं, लोग बैठकर इस्तेमाल करते हैं और चले जाते हैं फिर। अच्छा जी जी। मतलब वो सब काम यहाँ पे होते हैं। अगर यहाँ पे लोगों से पूछा जाता एनएचपीसी के द्वारा कि यहाँ पर क्या बनाना चाहिए, तो आप लोग क्या कहते हैं कि कोई सड़क है, कोई बाथरूम है, किस चीज़ की ज़रूरत थी आपको जो बनाते तो अच्छा होता? नहीं, अगर यही शेड, पैसेंजर शेड जो इधर बनाया, थोड़ा सा इस साइड आ जाता है, यहाँ पे बना देते सामने वाली साइड पे, तो ये लोगों के काम आती चीज़। जी। ऐसे तो बेकार ही बना हुआ है, वो बस पैसा लगा हुआ है, तो बेकार है, किसी का काम तो आया नहीं आज तक। आपके गांव में और कुछ बनाया है एनएचपीसी ने इसके अलावा? नहीं, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। मेरा नाम रुमेल सिंह है और मैं साहिल अंजन गाँव का हूँ। ये मेरा होम टाउन एरिया है। यहाँ पर बताएं कि एनएचपीसी का इस गांव की डेवलपमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है, क्या वादे आपके साथ किए गए थे और ऑन ग्राउंड क्या हुआ? देखिए, एनएचपीसी का कंट्रीब्यूशन आप देखिए, इतनी अच्छी सड़क दी हमें, हम उनका शुक्र दिया करते हैं कि हमारे लोगों का खून पिया उन लोगों ने। ये 1970 में जब ये लोग आए थे, इन्होंने यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर के बीच एक संधि हुई थी जिसके तहत ये प्रोजेक्ट की रूपरेखा दी गई। लेकिन 1987 में ये जब ये कंप्लीट हुआ तो
तो हमें एक झूठा आश्वासन दिया गया था कि यहाँ पे पक्के रोड बनाए जाएंगे, आपको स्मार्ट सिटी की तरह जैसे ज्योतिपुर में कॉलोनियाँ बना के देंगे, बिजली फ्री देंगे। आप देखिए बिजली तो क्या देनी, हमारी ज़मीनें, यहाँ पे 3000 लोग रहते थे हमारे गांव के, और ये नीचे लोरन गांव होता था। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे खेत होते थे बड़े बड़े, यहाँ पे कोल्लू होते थे, कराट होते थे, हमारे जो जीवन रेखा का जो एक माध्यम था वो था। लेकिन इस NHPC ने हमारे एरिया का सत्यानाश किया। आज 21वीं शताब्दी में डिजिटल इंडिया के ज़माने में हमारे भारतवर्ष प्रगति कर रहा है और हमारा गांव आदि मानव आदि काल की ज़िंदगी जी रहा है। हमारे बुज़ुर्गों ने यहाँ से जगह छोड़ के पहाड़ अपने हाथों से कटाई कर करके यहाँ से ऊपर एक गांव अपना 22 साइल बांजगा एरिया है, जब इन्होंने हमारी जगह पूरी ख़त्म कर दी तो वो लोग वहाँ शिफ्ट हो गए। लेकिन आज तक इन लोगों ने ना रोड दिया, रोड आपके सामने है। फिर उन्होंने बोला हम आपको स्कूल देंगे, स्कूल तो पता नहीं है ही नहीं। फिर बोलते हम आपको कम्युनिटी हॉल देंगे, झूठे आश्वासन दिए। और एम्प्लॉयमेंट में ये क्या करते हैं, जो इनको खीरे मूलियाँ और जो मक्खन जहाँ कुछ देता है खाने के लिए, तो ये क्या करते हैं कि आउट ऑफ एरिया के बंदे को लगाते हैं, हमारे यहाँ के यूथ को नहीं लगाते हैं। आपकी रिहैबिलिटेशन की गई ऊपर गांव में, आपको कोई मदद मिली NHPC की तरफ से, कोई CSR के तहत कोई पैसा आपके गांव में लगाया हो? देखिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड आता है, उसका 1% वहाँ की जो लोकल एरिया में इन्वेस्टमेंट करना होता है। और मैं कह रहा हूँ कि इतनी बेशरम NHPC है, उनके अफसर इतने बेशरम है, हमारा फ़ोन तक नहीं उठाते हैं, ऊपर से हमसे बदतमीज़ी करते हैं। रात को अगर हमारा कोई बंदा बीमार होता है तो सिक्योरिटी वाले हमें यहाँ से जाने नहीं देते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ सिक्योरिटी एक इशू है, लेकिन हमारे लोग कहाँ जाएंगे? ये दरिया तैर के जाएंगे जहाँ हम उनको दरिया में फेंक देंगे? मैं आपके माध्यम से NHPC को पूछना चाहता हूँ, अगर आपका रिजर्वायर है तो क्या ये काला पानी है जहाँ हमें सज़ा मिली है हमारे गांव के लोगों को? मैं पल्लवी जी आपको बता नहीं सकता, ना हमारे पास पानी है, ना बिजली है, ना रोड है, और CSR में कुछ नहीं किया। हाँ, 2014 में माननीय सांसद जी आए थे और उन्होंने ये गोद दिलवाया और इन्होंने गोद लिया हमारा गांव। अच्छा, NHPC ने आपका गांव गोद लिया हुआ? वो गोद ही फट गई है, गोद मुझे दिखी नहीं, वो गोद पूरी फट चुकी है। तो रोड देख लीजिए आप। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे लोग जब चलते हैं उनकी हड्डी पसलियाँ टूट जाती हैं, उनके, मैं कह रहा हूँ कि जो अंदर की क्या व्यथा होती होगी, हम गाड़ी नहीं लेके जा सकते, रोज़गार हमें नहीं है, टूरिज्म सेक्टर हमने लाया वो बंद करा दिया इन्होंने। तो इतनी दुर्दशा, और ये कहते हैं हम किसी को नहीं मानते हैं। तो मैं आपके माध्यम से LG साहब जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, हम लोग वोट देते हैं, हमारी जितनी भी यहाँ पे पंचायतें वोट देती हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ हम इलेक्शन का बाइकआउट कर देंगे और हम कोई किसी भी प्रशासन, किसी गवर्नमेंट को कोई नहीं मानेंगे। अगर हमने आदि मानव की तरह रहना है तो फिर हम आदि मानव की तरह रहेंगे यहाँ। और हमारे एरिया में तो कुछ नहीं, यहाँ से ऊपर आप जाइए, हमारी ज़मीनों में 50-50 ये जो आप कंक्रीट वॉल देख रहे हैं, यहाँ से डाइवर्शन होती थी दरिया की, ये पूरा उस मिट्टी को भरा। हमें रोना आता है, हमारे बुज़ुर्गों की मेहनत इन लोगों ने मिट्टी में मिलाई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मरना मंजूर है हमें, लेकिन हम ये लड़ाई लड़ेंगे। हमारे साथ हमारे पंच जी और हमारे यूथ रियासी के आए हैं और बड़ी जल्दी हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। ये चाहे रनिंग प्रोजेक्ट हो, चाहे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट हो, अब हमारी आन बान की शान है, हमें मरना मंजूर है, लेकिन अब हम ऐसा प्रोटेस्ट करेंगे यहाँ पे बिल्कुल बंद, कुछ नहीं होगा, चाहे हमारी जानी देनी पड़ेगी। बिजली मैम कहाँ, बिजली तो इन्होंने पता नहीं कौन से एग्रीमेंट किया है, इन्होंने 12% समथिंग मेरे को लग रहा है स्टेट गवर्नमेंट को ये 12% के हिसाब से देते हैं, हमें तो कोई बिजली नहीं है। जबकि 5 किलोमीटर एरिया में इन्होंने कहा था कि ये धरान पंचायत, ठाकराकोट पंचायत, सलाल, चिनका में ये और नाज तक फ्री बिजली देंगे, कोई बिजली नहीं दी है। यहाँ पे लाटू भी नहीं है, आप बिजली का खंभे आप देख लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं किया इन्होंने। ये पैसा क्या करते हैं, यहाँ से उठा के कटरा कोई कुश्ती होती है वहाँ लगाते हैं। हमारे यूथ बोलते हैं हमें ग्राउंड बना दो, वहाँ नहीं लगाएंगे, ये कहीं जम्मू या पता नहीं कहाँ अपनी ये ज्योतिपुर में जो इनके फैमिली है ना, वहाँ पैसा इनका, जो उनका CSR का पैसा होता है, जो प्रॉफिट होता है, ये अपने वो क्या कहते हैं सोशल वेलफेयर, पता नहीं क्या क्या इनका सिस्टम वहाँ चलाते हैं। हमारी डेवलपमेंट आप देख लीजिए, स्कूल यहाँ नहीं है, बाउंड्री वॉल इन्होंने नहीं बनाई, रोड हमें नहीं बनाई। सर, मेरा नाम बलवान सिंह है, मैं एक वार्ड मेंबर पंच हूँ, विलेज थनपाल और पंचायत धरान और ब्लॉक ठाकराकोट का हूँ। रहा हमारा डेवलपमेंट के मुद्दे की बात करेंगे, हमारा 2018 को यहाँ इलेक्शन हुआ था और हमने यहाँ जितना भी समय PRA मेंबर पंचायतें ग्राम सभा की, हमने इस मुद्दे को हाईलाइट किया, हमने LG तक वहाँ भेजा कि यहाँ का जो हमारी पंचायत है, यहाँ धरान पंचायत है, इस पंचायत को इग्नोर किया गया आज तक। यहाँ का जो हमारा CSR का पैसा जो NHPC की आप ही बात की मेरे भाई रुमेल जी ने
कि उन्होंने बोला कि यहाँ पैसा कुछ नहीं लगा है, मगर मैं आपसे कहता कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो अनपढ़ता थी, उन लोगों को जागृति नहीं। जो हमारा आने वाले जो पीढ़ी नया युवा अभी आया है, इनको हम जगा के रखेंगे और ख़ुद भी जागे हैं आप कि हमारे इलाके में क्या क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, क्या क्या नहीं होना चाहिए। आज आपने हालत देख लीजिए, इस रोड की हालत है। यहाँ का माननीय सांसद जी हमारे डॉक्टर जितेंद्र जी के हमारे एक डेलीगेशन गया था, हमने उनसे बात रखी थी, मगर वो यहाँ का इस गाँव साइलांजन को और बिड्डा को यहाँ आदर्श गाँव के माध्यम से यहाँ इसको गोद में लिया गया था, मगर आज तक यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। जो बिड्डा की आपने बात की वो भी एक आदर्श गांव माना गया, वहां पर कोई डेवलपमेंट हुई या वहां पर भी नहीं हुई? हमने 3 गांव की बात की थी जहां से हमारी ज़मीन की मिट्टी उठाकर इन्होंने ली थी एनएचपीसी ने। हमने कहा था कि बिड्डा, साइलांजन और थनपाल जो विलेज है, इनको तो ये हमारे कम से कम 1 किलोमीटर के साथ में डैम के साथ हमारी पंचायत में ये डैम बना हुआ, इसको डेवलप करना चाहिए। मगर 1-2 गाँव इन्होंने गोद में लिए थे, उसका तो एक ब्लैक टॉपिंग उन्हें रोड की है, वो भी बिड्डा की रोड की ब्लैक टॉपिंग हुई है, मगर वो उसका भी काफ़ी सारा काम है जो आदर्श गाँव में लगा। मगर साइलांजन के लिए टेक अप इन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ हमारा आप देखिए, यहाँ गर्ल हाई स्कूल है, यहाँ पे यहाँ हमारी पंचायत है, हमारे काफ़ी सारी जनता यहाँ जो हमारे स्थानीय लोग रहते हैं। हमने एनएचपीसी के पास सीएमडी साहब जब आए थे तो हमने वहाँ लिखित में उनको व्हाट्सएप पे और हमने स्पीड पोस्ट करके बोला था कि हमारे गांव साइलांजन को फंडिंग दीजिए और हमारे स्तनपाल गांव को फंडिंग दीजिए। जो हमारे युवा जहाँ के हैं, जो हमारे बेचारे बेरोजगार लोग हैं, जहाँ के जो कॉन्ट्रैक्ट बेस यहाँ एनएचपीसी में लोगों को रखा जाता है, वो आउट ऑफ जिला से लाकर यहाँ लोगों को रोजगार दिया था। जो हमारे यहाँ थनपाल गाँव के हैं, साइलांजन के हैं, मेमोरेंडम पूरा बनाकर एनएचपीसी ऑफिशियल्स को दिया था। मैंने वो दिया था, वहाँ से हमें रिप्लाई भी आया सीएमडी साहब का। मैं आपको बताना चाहूँ, मेरे मोबाइल में पड़ा हुआ, मैं दिखाऊंगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपकी पूरी डीपीआर बना रहे हैं, इसकी प्रपोजल हम भेज रहे हैं। मगर आप कहें कि 1983-84 से लेकर हमारे गांव के लिए आज तक सीएसआर का पैसा नहीं लगा है। हम एनएचपीसी से पूछना चाहते हैं कि हमारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की भी बहुत ज़्यादा गलती, यहाँ से पैसा उठाकर दूसरे गाँव में लगाया गया। ये कितनी देर पहले आपकी मीटिंग हुई थी सीएमडी से, उसके बाद कितना समय? हमारे आज की कोई 3-4 महीने जहाँ सीएमडी का विजिट हुआ था ज्योतिपुरम कॉलोनी के अंदर, यहाँ डैम के कॉलोनी के अंदर। हमने उनको मेमोरेंडम दिया, वहाँ से हमें लेटर रिप्लाई मुझे मिला। मैं वहाँ ऑफिस में जाके उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने बोला हमारी जे डिमांड रिक्वायरमेंट है इस गाँव की, आप हमें पैसा फंडिंग कीजिए। हमारा ये राइट है सीएसआर का पैसा जो हमारे गाँव के लगना चाहिए। जहाँ हमारी ज़मीनें चली गई हैं, यहाँ हमारे लोग बेघर हो गए हैं, जो ज़मीनें जो बेचारे यहाँ से शिफ्ट होकर पलायन करके चले गए हैं, आज तक इन्होंने हमारा कुछ नहीं। बिजली की बात जैसे हम बोल रहे हैं कि हमारी यहाँ ब्लॉक ठाकरा कोट की बात करें, जो स्टेट बिजली हमें मिलती है वो कम से कम 3 घंटे सारी बिजली मिलती है। पलवी जी, मैं आपको बात कर रहा हूँ। मगर हमने कहा था सरकार को, हमने एलजी साहब को ये बात की थी कि आप हमें यहाँ का एनएचपीसी के पास हमें ये 1 किलोमीटर हमें बिजली दीजिए। अगर आपका कोई चार्ज है, लोग देने के लिए भी तैयार हैं, मगर इन्होंने कहा ये है कि इन्होंने फ्री बिजली हमें देनी है। मगर आज तक बिजली 3 घंटे बिजली आती है, जैसे बूंदे हमारी ज़मीन से नीचे नहीं पड़ती बारिश की, तो लाइट हमारे यहाँ से 24 घंटे बंद रहती है। इतनी बड़ी आपसे पहले भी कोई पंच सरपंच रहे होंगे, मुझे ये बताएं कि एनएचपीसी ऑफिशियल्स कुछ भी आपके गाँव में बनाने से पहले या इस इलाके के आसपास बनाने से पहले क्या किसी पंच सरपंच से बात करते थे कि आपको चाहिए क्या, या अपनी मर्जी से जो आया बना के चले गए? किसी को नहीं, पंच सरपंच को यहाँ पूछते। जो पहले की बात करूँ मैं, अभी थोड़ा सा गवर्नमेंट की डायरेक्शन है कि जो लोकल बैक टू विलेज है, बैक टू 3 विलेज का प्रोग्राम है, भाई आप पंचायतों को बैठाएं, आप लोगों के बीच में जाएं। मगर एनएचपीसी आई, उन्होंने बताया, पूछा कि क्या क्या आपका जरूरत काम, वो लोगों ने बताया, मगर सिर्फ कागजों में ही है, ग्राउंड में तो कोई रियलिटी नहीं है। आज तक 1 रुपया नहीं लगा यहाँ पे। कहते हैं कि कोविड-19 आ गया, कोविड-19 की वजह से हमारा पैसा डाइवर्ट हो गया है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा जनता का पैसा है वो ग्राउंड में लगना चाहिए। अगर कोविड-19 का पैसा है तो वो कहीं सरकार के और भी फंड्स है, वहाँ वो सरकार उपलब्ध करवाए, मगर जो जनता का पैसा है वो जहाँ लगना चाहिए। दूसरी एक बात मैडम जी, मैं आपको और कहना चाहता हूँ कि हमारा जो मटीरियल लेने के लिए गाड़ियाँ, जो हैवी गाड़ियाँ जाती हैं रियासी से, अगर हमने साइलांजन गांव में आना होता है, थनपाल में गांव में आना होता है, हमने पहले सबसे परमिशन लेना पड़ती है एडमिनिस्ट्रेशन रियासी से। भाई हमने रात को हमें कहीं ईंट लानी है, कोई रेत लानी है, हमने 50 किलोमीटर घूम के हमने अपने गांव में आना है। मेरा कहने का मतलब है कि हम 10 किलोमीटर डैम से गाड़ी जो हमारी यहाँ पहुँचती है, तो हमने 50 किलोमीटर हमने वहाँ क्यों जाना है। हमने गवर्नमेंट, जहाँ हमारे सांसद हमारे डॉक्टर जितेंद्र जी से, जहाँ इनका एक रोड ब्लैक टॉपिंग हुई थी हमारी स्टार्टिंग में, हमने वहाँ बात रखी कि आप अपने डैम से नहीं, आपको अगर लो करते तो आप हमें अलग से एक हमें पुल ब्रिज मोटरेबल दीजिए। यहाँ हमारा एंकर ब्लॉक बना होगा, यहाँ से टंडल देके हमें अलग से एक आप रोड दीजिए कि हमें आपके बीच में जाने की ज़रूरत नहीं है। मगर हमने बड़ी बार बोल चुके हैं, मगर हमारी बात को नहीं सुना गया है।